हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, कल जो है आपका 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम था। कई सारे क्वेश्चन जो अंतिम समय में 3 वीडियोस हमने अपलोड किए थे इन्वायरमेंट से संबंधित, उनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन केवल उन्हीं 5-5 मिनट के वीडियो से आया हुआ था। याद रखिएगा, यानी आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये सेशन है। जो आपको 5 मिनट के सेशन दिखते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जितने भी दोस्त हैं सारे जो प्लेलिस्ट हैं एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आप लोगों को कौन से सेशन में, यानी क्या आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे आपका जो एनवायरनमेंट का वीडियोस पड़ा हुआ है, उसके अलावा कई सारे अलग अलग एग्जाम के वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में हमने उसको अपलोड किया है। तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। पूरे 2021 के करंट अफेयर को भी हमने एक जगह पूरा कलेक्ट करके रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं आसानी से। आपको 2021 के करंट अफेयर के बारे में इधर उधर से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक साथ करंट अफेयर आपको मिल जाएगा यहाँ पर महा मैराथन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा 24 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा टुडे इज माइन। और जब भी याद रखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि इस दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता है, एज यू ऑल नो, बट एवरी डे जस्ट फील योरसेल्फ दैट टुडे इज माइन। कुछ भी अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आज का दिन मेरा है और जो होगा अच्छा होगा। खराब कभी नहीं होता है। चीजें आप जब नहीं होती हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं, लेकिन चीजें कभी खराब नहीं होती हैं। ऑलवेज जस्ट थिंक इन योर माइंड टुडे इज माइन एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। लेट अस डिस्कस आवर क्वेश्चन। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहां वर्चुअली जारी किया गया है? तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश का पहला सुशासन सूचकांक कहां पर वर्चुअल जारी किया गया डियर? तो ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। इस बार जो है सुशासन सूचकांक में जो सबसे टॉप पर आया है राज्य, वो कौन सा है? एक बार कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है सुशासन सूचकांक के बारे में, आपको बताया भी था। ठीक है, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। तो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी और उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। अगला हमारा है, बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? अभी बाघ के बारे में, बाघ संरक्षण जो अधिनियम है वो पास हुआ था आपका 1973 में। कल जो है आपके यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था और इसी के एक दिन जस्ट पहले हमने सारे अधिनियम आपको बताए थे। कल आपका 2 अधिनियम आया था, बाघ संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, उसके साथ एक और आया था जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ये 3 अधिनियम आपके एक साथ आए थे, जो सभी तीनों को हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, तो बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है डियर? तो ये किया गया है मलेशिया में। कहां पर? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है बाघ संरक्षण पर, और ये आपका एनवायरनमेंट से संबंधित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। मलेशिया में इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला हमारा है, किस राज्य की सरकार ने यूरोपीय सड़कों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? यानी यूरोपीय सड़कें जो हैं, जहां पर यूरोप कंट्रीज में जो आपकी सड़कें हैं उनके आधार पर यहां पर उनके प्रबंधन की व्यवस्था शुरू की गई है सड़कों की। वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है डियर? तो वो शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो है इस परियोजना की शुरुआत की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली के, हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली। और यहीं पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां पर लगाई गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला हमारा है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता?
तो सुभाष चंद्र बोस का जो दिवस है ये 23 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, 23 ऑफ जैन को, 23 जनवरी को। और व्यक्तिगत श्रेणी में इसी दिन जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसने जीता है? तो विनोद शर्मा ने। किसने जीता है डियर? विनोद शर्मा ने जीता है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तेलंगाना के संबंधित हैं विनोद शर्मा जी, और इन्हीं को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव। नाम क्या है? उमंग। रंगोली जो उत्सव है उसका नाम है उमंग, याद रखिएगा। तो उमंग का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? कब? तो 24 जनवरी को। 24 जनवरी को है क्या? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आज के समय में अगर हम आप लोग देखेंगे तो हमारे देश की बालिकाएं, हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व कर रही हैं, वो चाहे खेल हो, शिक्षा हो, डिफेंस हो, हर जगह पर। यहाँ पे हम कई सारे नाम सुनेंगे जहां पर महिलाएं नेतृत्व करती हैं। जैसा कि हमने देखा कि महिला फाइटर मिल गई है, अब तो महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति भी मिल गई है। उसके अलावा राजनीति में महिलाओं का बोलबाला है, कई सारे लीडर आपको मिलेंगे जिनमें जो है महिलाएं नेतृत्व करती आपको दिखेंगी। ठीक है, उसके अलावा खेल में अगर हम बात करें, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, हम ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात करें तो लगभग 50-50% पार्टनरशिप रही है मेडल में महिलाओं और पुरुषों के बीच में। यानी हम बात कर सकते हैं तो यानी महिलाओं में जो है, महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ी है हर क्षेत्र में, और आज वो अपना 100% योगदान हमारे देश के विकास में और उसको आगे बढ़ाने में दे रही हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा डियर? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो विनोदानंद झा। किसको नियुक्त किया गया डियर? विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इतना भी अगर आपको याद है तो पर्याप्त है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है नया जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया विवेकानंद झा जी को बनाया गया है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा पराक्रम दिवस पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर ही ये आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। उसके अलावा आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में किसने संभाली थी? तो नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने। सारे आंसर यहां पर सुभाष चंद्र बोस होंगे, सारे पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा, नेताजी के बारे में। ठीक है, हिटलर ने जो है इनको नाम दिया था, क्या नाम दिया था? नेताजी। नेताजी जो नाम है ये हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मनी का तानाशाह है हिटलर, उसी के द्वारा ये नामकरण किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया गया था। किस चीज का? राष्ट्रपिता का नाम दिया गया था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही, रेडियो पर, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर किया गया है? तो इंडिया गेट पर किया गया है। पराक्रम दिवस पर जो है सुभाष चंद्र बोस की एक होलोग्राम प्रतिमा, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो ये इंडिया गेट पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा आने वाले एग्जाम में इनसे संबंधित, तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है अंकटाड की रिपोर्ट में भारत में एफडीआई प्रवाह। एफडीआई जो प्रवाह है वो 2021 में कितने प्रतिशत घटा है? कितने प्रतिशत कम हो गया है एफडीआई प्रवाह भारत में? तो वो है 26%। कितना डियर? 26% अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई का प्रवाह कम हुआ है। अगला हमारा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है जनजाति जो समुदाय है उनके भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा। और ये जो किताब है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये पुस्तक लिखी गई है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा।
अंकिता वर्मा जी के द्वारा, दोनों लोगों ने मिलकर के ये किताब लिखी है, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा जी। किताब का नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी की तरफ से किस पुरुष को सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया है 2021 का। तो किसको चुना गया है? मोहम्मद रिजवान को। कहां के हैं? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, और इन्हीं को चुना गया है आईसीसी की तरफ से पुरुष का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर ऑफ द 2021 यानी 2021। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यूएनडीपी की महिला या पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी जो पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो वो बनी है अभिनेत्री प्राजक्ता कोली। क्या नाम है? अभिनेत्री प्राजक्ता कोली इनका नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा डियर, 4 स्टार का क्वेश्चन है। ये आपका यूएनडीपी की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है। और अगला हमारा है बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ कौन लेगा? तो जो बारबाडोस है उसके प्रधानमंत्री के रूप में मिया आमोर जो है वो दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ डियर। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है नाटो के भागीदार देश कहां पर समुद्री अभ्यास करेंगे? नाटो के भागीदार देश, सबसे पहले याद रखिएगा नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ये जितने चोर देश हैं, जितने अमीर देश हैं जो छोटे देशों को परेशान करते हैं, उन सब का ग्रुप है नाटो, जिसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, तो इसके जो भागीदार देश हैं कहां पर समुद्री युद्धाभ्यास करेंगे? तो ये कर रहे हैं मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में। कहां पर डियर? भूमध्य सागर में ये अभ्यास किया जा रहा है नाटो देशों के द्वारा। इसमें नाटो देश जो है एक तरह से पूरे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन सिक्योरिटी यूनियन आप कह सकते हैं कि सारे यूरोपीय देश इसमें लगभग शामिल हैं जो प्रभुत्वशाली हैं, लगभग 30 से 35 देश। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहां है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, यह भी याद रखिएगा। और इसका आयोजन किया जा रहा है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए अगला हमारा है नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया है? नेताजी पुरस्कार 2022, ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका व्यक्तित्व है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए। तो नेताजी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो किसे दिया गया डियर? तो ये दिया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के जो है इनको दिया गया है नेताजी पुरस्कार 2022। इनको जो है शिंजो आबे को भारत में पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, यह भी याद रखिएगा। सामाजिक कार्यों में पद्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े डियर। अगला हमारा है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस समय तो हमारे देश में एक ही महिला फॉर्म में है, उनका नाम है पीवी सिंधु। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी अकेली हैं पीवी सिंधु, और इन्होंने ही मालविका बशोड़ को हरा करके पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। यानी आंसर हमारा हो जाएगा पीवी सिंधु। एकमात्र महिला है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, यह भी याद रखिएगा। और सानिया मिर्जा यहां पर एक ऑप्शन है, याद रखिएगा 2023 में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा दिवस 24 जनवरी को नहीं मनाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, समझकर आंसर दीजिएगा। तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय यानी 24 जनवरी आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस दिवस हमने पहले भी बताया आपको 23 ऑफ जैन को मनाया जाता है, 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है डियर, 23 जनवरी को। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस दिवस, क्योंकि नहीं पूछ रहा है।
अगला हमारा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे दिया गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स भारत की रही हैं सुष्मिता सेन, और इन्हों को दिया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। इस बार जो है ये अवार्ड भारत को 21 साल बाद वापस दिलाया है शहनाज सिंधु, पंजाब की हैं, इन्होंने वापस दिलाया है भारत को इस अवार्ड को दोबारा। अगला हमारा है किस भारतीय ने अंडर 19 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर किया है? अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है राजा बावा। क्या नाम है डियर? राजा बावा उनका नाम है, जिन्होंने 165 रन बनाए हैं। कितने? 165 रन बनाए हैं, याद रखिएगा। अंडर 19 के इतिहास में ये सबसे ज्यादा रन बनाने का इतिहास है किसी भारतीय के द्वारा, राजा बावा के द्वारा। अगला हमारा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 216 फुट का जो है अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पर किया गया? ये आपका आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हमें पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो गुजरात में है, अहमदाबाद के केवड़िया में। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है? तो डियर राजस्थान में है, हमें पता है स्टैच्यू ऑफ पीस, लेकिन ये बना है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। कौन सा? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी शंकराचार्य की प्रतिमा है, 216 फुट की प्रतिमा है, और कहां पर बनाया गया है इसको? कहां पर इसका हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। लंबाई चौड़ाई कितनी है और उसके अलावा किसकी प्रतिमा है ये भी याद रखिएगा, और कहां पर बनी है? तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसका अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 44वां कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वही राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, और इसी के यहां जो है 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है इस राज्य में। आपदा जोखिम को कम से कम करने संबंधी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है आपदा को कम करने के लिए? तो ये दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। किसको दिया गया डियर? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह अवार्ड दिया गया है जोखिम को कम से कम करने के लिए, आपदा जोखिम को, ट्रेजेडी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट। ये व्हीकल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी करने में कौन शामिल नहीं है? यानी बैंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन एक इसमें शामिल नहीं है जो आपको आंसर में बताना है। कौन है? नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, आरएमआई इंडिया या फिर आरबीआई। तो कौन शामिल नहीं है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया डियर। तो इसमें जो है मैक्सिमम लोग बैंकिंग देख करके आरबीआई आंसर, यहां पर आरबीआई सोचेंगे ये तो 100% होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आपकी रिपोर्ट में आरबीआई शामिल नहीं है। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट में नीति आयोग शामिल है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट शामिल है और आरएमआई इंडिया शामिल है, लेकिन आरबीआई शामिल नहीं है। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा आरबीआई, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आज का सेशन था डियर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर के, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन में, और आपके लिए डेली ऐसा सेशन हम लेके आते हैं जिसमें आपके सारे करंट अफेयर को हम लोग आसानी से कवर कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। तब तक फिर से पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।